आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं इस समय वो ज्योमेट्री के अंदर आने वाला एक टॉपिक त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल है, जिसमें हम प्रमेय यानी थ्योरम्स और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो आज की क्लास है, कई सारी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, चार क्लासेस शायद हो चुकी हैं, जितनी भी हुई हैं उसी क्रम में हम लोग अगली क्लास जो आज की क्लास है उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं या थ्योरम्स हैं, जो भी चीजें हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, इसको पढ़िए, समझिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए कि किस तरीके से इसको किया जाएगा। क्या कह रहा है सवाल, पढ़ा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान त्रिभुजों ABC तथा PQR का परिमाप क्रमशः 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो तो AB का मान ज्ञात कीजिए। द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड PQR are 32 and 24 सेंटीमीटर respectively. If PQ is equal to 12, then find the value of AB. दो समान त्रिभुज कहे गए हैं। समान त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समान त्रिभुज का मतलब ये होता है जो ऐसे दो त्रिभुज जो एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, ऐसे दो त्रिभुज जो एक दूसरे के बराबर हो। बराबर का मतलब जरूरी नहीं सर्वांगसम हो। सर्वांगसम, हालांकि समान का मतलब मानना सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट ही चाहिए, लेकिन सिमिलर जो होते हैं उनकी भी ये प्रॉपर्टी होती है जो आप यहां पर यूज करेंगे। देखिए होता क्या है, दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं। जो दिया गया है सबसे पहले आप उसको नोट कर लीजिए। गिवन या दिया है या हम जानते हैं, जो भी लिख के आप ये वैल्यूज लिखना चाहें वो लिख लीजिए। गिवन क्या दिया है, ट्रायंगल ABC का परिमाप यानी कि पेरीमीटर कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर। फिर दूसरा दे रखा है आपका ट्रायंगल PQR का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, ये कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। ठीक, फिर एक भुजा भी आपको दे रखी PQ, PQ आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है। AB आपको निकालना है। क्या निकालना है, AB आपको निकालना है। देखिए जैसे दो ट्रायंगल्स आप बना लीजिए, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, दोनों बराबर बराबर क्या मतलब सर्वांगसम तो नहीं है क्योंकि दोनों का परिमाप अलग अलग है। तो बराबर का मतलब यहां पर समरूप बना लीजिए। सिमिलर ट्रायंगल्स जो एक दूसरे के हों उन्हीं को आप समान त्रिभुज भी कह देंगे। तो ये आपका एक हो गया ABC बड़ा है, ये आपका हो गया PQR और ये आपका हो गया ABC। ठीक, दो ट्रायंगल्स बन गए, एक PQR एक ABC। एक का पेरीमीटर 32 दे रखा है यानी परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, और दूसरे का जो परिमाप दे रखा है वो 24 दे रखा है, PQR का परिमाप। त्रिभुज PQ की एक भुजा भी दे रखी है आपको 12 PQ, और आपको ये AB निकालनी है। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान दें तो ये PQ और AB क्या है, संगत भुजाएं हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। एक थ्योरम होती है, पता नहीं आपके सिलेबस में आई है या हो सकता है पिछले क्लास में हो, आगे नहीं आनी है, मतलब अगर होगी तो पिछले क्लास में ही होगी या फिर आ चुकी होगी, कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का जो अनुपात होता है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के समानुपाती होता है। ठीक, मतलब अनुपात के बराबर होता है। मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल्स अगर हैं तो उनके पेरीमीटर्स का रेशियो अगर आप लेंगे तो वो रेशियो
उन ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। यानी अगर त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC के परिमापों का आप रेशियो लीजिए, इनके पेरीमीटर्स का रेशियो लीजिए, तो इसकी एक साइड और इसकी दूसरी साइड, मतलब इसकी साइड और उस साइड की करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी, उन दोनों के रेशियो के बराबर होगा वो पेरीमीटर्स का रेशियो। तो बस वही रिलेशन हम यहां पर यूज कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। आप जानते हैं क्योंकि ट्रायंगल ABC का परिमाप बटे ट्रायंगल PQR का परिमाप इज इक्वल टू क्या होगा, ABC की भुजा और बटे PQR की भुजा। तो AB एक एक भुजा लेंगे, AB अपॉन PQ। वैल्यूज रख दीजिए। ABC का परिमाप आपका है 32, ये है आपका 24 इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमको निकालनी है और PQ की वैल्यू है 12, यानी AB इज इक्वल टू आ गया AB इज इक्वल टू आ गया 32 इंटू 12 अपॉन 24। ये कट जाएगा, 12 से 24 कटेगा 2 बार और 2 से 32 कटेगा 16 बार, यानी AB इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। बस ये आपका हो गया आंसर। नोट कर लीजिए इसको फटाक से, जल्दी से नोट करिए, फिर अगला सवाल किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC में AD कोण A का अर्धक है जो भुजा BC पर D पर मिलता है, जो भुजा BC को D पर मिलता है, ऐसे लिख सकते हैं आप, BC को D पर मिलता है। इन अ ट्रायंगल ABC, AB इज हाफ ऑफ एंगल A। ठीक, बाइसेक्टर है ये जो AD लाइन है, एक त्रिभुज ABC है उसमें एक AD लाइन है जो एंगल A की बाइसेक्टर है, एंगल A को की अर्धक है, बराबर भागों में बांटती है। तो आपको क्या करना है, दो पार्ट्स आपको दे रखे हैं। पहले पार्ट में AB इक्वल टू 5.6 दिया है, AC की वैल्यू दे रखी है, DC ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, 3 ही होगा क्योंकि DC 3 का मतलब इक्वल्स टू बीच में रह गया, DC इक्वल टू 3 होगा। BC की वैल्यू निकालनी है, ठीक। और दूसरे में आपको AD 5.6 दिया है, AD 5.6 दिया है, AD 5.6 नहीं होगा, AB ही 5.6 होगा, क्योंकि AB और AD दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। AB 5.6, BC 6, BD 3.2, तो AC आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए लगाया जाए, ट्रायंगल ABC बनाया जाए एक। ठीक है, मैं फिगर बनवा रहा हूं, कोशिश करिएगा आप अपने आप लगा लीजिए इसको, आसान क्वेश्चन है, फिगर बना के मैं बता दे रहा हूं आपको। ABC, ट्रायंगल ABC हो गया, इसमें एक AD अर्धक खींची गई है, ये AD हो गई, BC को D पर मिलती है। पहले पार्ट की अगर बात करें तो आपको AB मालूम है 5.6, आपको AB पता है 5.6, ये आपकी है 5.6, AC पता है 6, DC पता है 3, BC निकालना है, BC पूरा निकालना है। ठीक, चलिए आइए लगा ही लेते हैं, BC निकालना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको
ए बी 5.6 दे रखा है, ए सी आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, डी सी आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है। डी सी की वैल्यू निकालनी। देखिए, क्योंकि एडी क्या है, एडी कोण ए की अर्धक रेखा है, बाइसेक्टर लाइन है। एडी जो है वो कोण ए की अर्धक है, और आप एक थ्योरम प्रूव कर चुके हैं, थ्योरम आप एक जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक एंगल को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन खींची जाए, किसी एक कोण की समद्विभाजक खींची जाए, अर्धक खींची जाए, तो वो अर्धक रेखा सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करती है जिस अनुपात में त्रिभुज की शेष दो भुजाएं होती हैं। स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा, अगर किसी ट्रायंगल में उस ट्रायंगल के किसी एक एंगल को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन खींची जाए, समद्विभाजित करने वाली एक लाइन खींची जाए, अर्धक रेखा खींची जाए, तो वो रेखा जो होगी वो सामने वाली भुजा को, सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगी जिस रेशियो में उस ट्रायंगल की बाकी की दो साइड्स होंगी। यानी अगर एडी अर्धक रेखा है तो एडी बीसी को उसी रेशियो में डिवाइड करेगी जिस रेशियो में बीसी के अलावा दो भुजाएं हैं। जैसे एबी और एसी का जो रेशियो होगा वही बीडी और सीडी का रेशियो होगा, ये थ्योरम कहती है। तो हम क्या कहेंगे, एडी, क्योंकि एडी कोण ए की अर्धक है, इसलिए क्या कह सकते हैं आप, AB और AC का वही रेशियो होगा जो BD और CD का होगा, ये थ्योरम कहती है। ठीक, मैंने थ्योरम्स जब कराई हैं आपको तब भी मैंने आपको भी बताया है और बार बार बताता रहूंगा कि थ्योरम्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खुद एग्जाम में आती हैं, थ्योरम्स आएंगी प्रूफ करने के लिए आपको। इसके अलावा थ्योरम्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो जब तक आपको थ्योरम का स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगा, मतलब याद भी होना चाहिए और समझ भी उसकी होनी चाहिए कि वो स्टेटमेंट कह क्या रहा है, तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब आपको दिमाग में क्लिक करेगा कि कौन सी थ्योरम से रिलेट कर रहा है। उस थ्योरम का स्टेटमेंट अगर आपने ठीक से समझा होगा तभी आप उसको एज फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, और अगर उसको नहीं यूज कर पाएंगे तो सवाल इसके आगे लगना नहीं, चाहे जो तरीका आप लगा लीजिए। AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन CD, वैल्यू रख दीजिए। AB का मतलब है 5.6, AC का मतलब है 6, BD का मतलब है पता नहीं, BD निकालना है आपको, और CD का मतलब है 3। यानी यहां से BD इज इक्वल टू जो आएगा वो आ जाएगा 5.6 इंटू 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। BD इज इक्वल टू 2 छंग 12, 1 2 पंचे 10 और 1 11, ये आपका BD निकल आया। BD थोड़ा ज्यादा निकल आया, नहीं वही गलत हो गया, बहुत ज्यादा BD की वैल्यू आ गई। ये आपका BD हो जाएगा 5.6 इंटू 3, ये 3 ऊपर आएगा, वो हम 6 हम लोगों ने ऊपर ले लिया और 3 को नीचे भेज दिया। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 1 बचा, पॉइंट लगाया, 2 अट्ठे 16। यानी BD जो आपका आएगा 2.8 सेंटीमीटर। BD की वैल्यू आ गई। CD की वैल्यू हमारे पास पहले से है, हमको पहले वाले पार्ट में BC निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए BC बराबर BD प्लस CD। BC बराबर 2.8 प्लस 3, 3 और 2 5, 5.8 सेंटीमीटर। ये आपका BC आ गया। ठीक, दोबारा में कहा गया है
अच्छा, दूसरी बार में क्या किया गया, बदल दिया गया फिगर, मतलब सारी चीजें वही हैं, ए का अर्धक है लेकिन डायमेंशन सब इस बार बदल जाएंगे। तो ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन है, इसको आप नोट करिए फटाक से, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन किया है। दूसरे पार्ट के लिए फिगर फिर से बनाना पड़ेगा। चलिए अगला पार्ट किया जाए। अगले पार्ट में क्या कहा गया है, अगले पार्ट में कहा गया ए बी जो है वो आपका 5.6 है, BC आपका 6 है, ये BC आपका इस बार पूरा 6 दे रखा है यहां से लेकर यहां तक। BD आपका 3.2 है, ये आपकी वैल्यू 3.2 दे रखी है। AC आपको निकालना है, ठीक, तो आसान है, कोई बहुत खास बात नहीं है इसमें भी। सेकेंड पार्ट के सोल्यूशन पे जाएंगे तो इसमें आपको जो जो वैल्यूज दे रखी हैं, ए बी इज इक्वल टू आपको 5.6 दे रखा है, बी सी इक्वल टू 6 दे रखा है, बी डी इक्वल टू 3.2 दे रखा है, और ए सी इज इक्वल टू निकालना है। तो देखिए, क्योंकि BD आपको मालूम है तो CD भी आप निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, या आप क्या करिए, सीधे थ्योरम यूज कर लीजिए, वही जो भी आपको बताई गई। लिखेंगे क्योंकि AD कोण A की अर्धक है, इसलिए AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD। AB अपॉन AC, AB का मतलब है 5.6, AC मालूम नहीं, BD 3.2 और CD की वैल्यू भी नहीं पता है, तो CD को हम लिख सकते हैं BC माइनस BD। देखिए CD हमको नहीं पता है लेकिन BC पता है, BD पता है, तो BC में से अगर BD घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपको CD मिल जाएगा। तो CD की जगह पर हमने लिख लिया BC माइनस BD। ये आपकी 5.6 अपॉन AC इज इक्वल टू 3.2 अपॉन BC का मतलब 6 है और माइनस BD का मतलब 3.2 है, तो 5.6 अपॉन AC इज इक्वल टू 3.2 अपॉन कितना बचेगा ये 2.8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC इज इक्वल टू AC उधर जाएगा, ये 3.2 नीचे आएगा, तो 5.6 इंटू 2.8 अपॉन 3.2। आप क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है, काट दीजिए, 4 से कट जाएगा 7 बार और ये 8 बार। ये वाला पॉइंट हटा दीजिए और नीचे 0 लगा लीजिए एक। 8 से कट जाएगा 7 बार, 8 से 56। AC बराबर कितना आ जाएगा, 7 सती 49 बटे 10, यानी AC बराबर कितना आ जाएगा 4.9 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से इन सवालों को आप लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले लीजिए,
और हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए अगले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए और फिगर बनाइए। फिगर जब बना लेंगे तो समझ में आएगा कैसे क्या करें। एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें भुजाओं AB और AC पर क्रमशः दो बिंदु D और E हैं इस तरीके से कि DE समांतर BC। बिल्कुल पुरानी बात है, बहुत खूब करते चले आए हैं अभी तक आप ये। एक ट्रायंगल ABC है, ये आपका ट्रायंगल हो गया ABC। इसमें कहा गया AB और AC पर दो पॉइंट्स लिए गए हैं D और E। तो AB पर एक पॉइंट ले लिया गया D और AC पर एक पॉइंट ले लिया गया E, और ये इस तरीके से लिए गए हैं कि DE जो है वो BC के समांतर है, DE समांतर BC। फिर कुछ वैल्यूज आपको दे रखी हैं, जैसे AD 2.4 दे रखा है, तो AD 2.4 दे रखा है, AD यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपको 2.4 दे रखी है। AE आपको 3.2 दे रखा है, ये आपको कितना दे रखा है 3.2 दे रखा है। DE आपको 2 दे रखा है, ये आपको 2 दे रखी है DE, और BC आपको 5 दे रखा है, BC जो दे रखा है वो 5 दे रखा है। BD और CE निकालना है, BD निकालना है और CE निकालना है। देखिए दो तरीके हैं इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने के। एक तो आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी है, थेल्स थ्योरम का यूज करके आप लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर कोई बिंदु ले लिए जाएं तो उन भुजाओं को मिलाने वाली रेखा DE है, तो ऐसी और वो DE BC के समांतर हो, तीसरी भुजा के समांतर हो। थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो, तो ऐसी स्थिति में शेष दो भुजाओं के खंडों का अनुपात जो होता है वो समान होता है, यानी AD और BD का रेशियो AE और CE के रेशियो के बराबर होगा। या कह सकते हैं AB और AD का रेशियो AC और AE के रेशियो के बराबर होगा। या कह सकते हैं BD और AB, मतलब किसी भी तरीके से लीजिए, जैसा रेशियो एक तरफ लीजिए वैसा ही रेशियो आप दूसरी तरफ भी ले लीजिए तो वो चीज सही होगी। एक तरीका थेल्स थ्योरम से। दूसरा तरीका है जो अभी कुछ थ्योरम्स आपने पढ़ी नहीं है, अभी कुछ थ्योरम्स पढ़ी है, अभी बहुत सारी थ्योरम्स बाकी हैं। तो इन सवालों के खत्म होने के बाद, इन क्वेश्चंस के खत्म होने के बाद जो अगला टाइप आ रहा है आपका थ्योरम्स का, वो समरूपता सिद्ध करने वाला आ रहा है। समरूपता का मतलब दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, समरूप त्रिभुजों के क्या क्या गुण होते हैं। तो समरूप त्रिभुजों की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण हैं, जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, उसमें एक थ्योरम आएगी कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यहां पर देखिए जो वैल्यूज दे रखी हैं उसमें एक वैल्यू ऐसी है, मतलब एक वैल्यूज का पेयर ऐसा है जिसका थेल्स थ्योरम में कोई यूज नहीं हुआ था कभी। तो वो वैल्यू अगर यहां पर दे रखी है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास अल्टरनेट मेथड एक और है कोई ना कोई सॉल्व करने के लिए। यहां पर देखिए DE और BC की वैल्यू दे रखी है, लेकिन थेल्स की प्रमेय में आपने इस DE और BC का कोई यूज नहीं पढ़ा है। थेल्स की प्रमेय में आपने AD AB मतलब इन टुकड़ों का यूज पढ़ा है किसी भी रूप में, थोड़े थोड़े लीजिए, पूरा थोड़ा लीजिए, इस तरीके से। लेकिन DE और BC का सिर्फ इतना रोल है कि DE और BC समांतर हैं, बाकी DE और BC किसी फॉर्मूले में नहीं आते थेल्स प्रमेय की। तो अगर DE BC दे रखे हैं तो इसका मतलब थेल्स प्रमेय अगर आप लगाएंगे तब भी आपका सवाल लग जाएगा, तब DE और BC यूज ही नहीं होगा। लेकिन अगर DE और BC की वैल्यू भी दे रखी तो इसका मतलब कोई ना कोई और मेथड जरूर होगा थेल्स प्रमेय के अलावा, जिससे ये सवाल और आसानी से हो सकता है लग जाए, इसीलिए ये वैल्यूज दे रखी है। तो मैं आपको वही मेथड बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि इस सवाल को थेल्स प्रमेय से लगाइए या इसको समरूपता से लगाइए। सिंपली क्वेश्चन आपके सामने दिया गया होगा, कुछ वैल्यूज आपको निकालनी होंगी, वो वैल्यूज आप फाइंड आउट करिए, कैसे भी करिए। ठीक, कैसे भी करिए मतलब अपने सिलेबस से बाहर का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं। जो आपके हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में सिलेबस में है वो पूरा, उसमें से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके पहले के जितने क्लासेस हैं
यानी क्लास 9th तक जितनी मैथ आपने पढ़ी है उसमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज 11th की है, 12th की है, ग्रेजुएशन की है तो उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अभी आप ऑथराइज्ड नहीं होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग सिमिलरिटी की थ्योरम अभी अगले टॉपिक में उसी को पढ़ने जा रहे हैं, तो उसी फॉर्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे, आसानी से लग जाएगा। ठीक, ज्यादा आसान होगा, ज्यादा सोचना विचारना नहीं पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूंगा कि कैसे सिमिलर प्रूफ किया जाता है, सिमिलरिटी मतलब कैसे जानेंगे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। वैसे भी जब आगे थ्योरम्स करेंगे तो ऐसे न जाने कितने सवाल, न जाने कितनी थ्योरम्स को आप प्रूव करेंगे, तो ये चीज आप समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूंगा कि कैसे सिमिलर प्रूफ किया जाएगा, और सिमिलर अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हैं तो हम कैसे सिमिलरिटी वाली थ्योरम यूज करेंगे। ठीक, चलिए आइए देखिए, समझिए। सबसे पहले इस फिगर को मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, वो बना रहेगा। इसमें आपको सिमिलरिटी समझा दूंगा, उसके बाद सॉल्यूशन पे चलेंगे हम लोग। ये एक ट्रायंगल दे रखा है आपको ABC जो सवाल में दिया है, और ये D हो गया और ये E हो गया, और कहा गया है कि DE और BC समांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। कोई भी दो त्रिभुज, अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हों तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहे जाते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। और भी समरूपता सिद्ध करने के और भी तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका यह भी होता है। जैसे अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण एक दूसरे के बराबर हो, मतलब एक भुजा के बराबर हो, कोई दो कोणों के बराबर हो, तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर तीनों साइड्स बराबर हो तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। दो भुजाएं एक एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इस तरीके से बहुत सारी कंडीशंस हैं। उन बहुत सारी कंडीशंस में से एक कंडीशन होती है कि अगर तीनों एंगल्स, दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल हो, बराबर हो, तो ट्रायंगल सिमिलर कहे जाएंगे। यहां पर हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिएगा, क्योंकि DE और BC समांतर रेखाएं हैं, ये दो DE और BC, ये DE और BC पैरेलल लाइन है, और ये तिर्यक रेखा इनको काटती है। अगर ये तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों संगत कोण होंगे, और अगर ये दोनों संगत कोण होंगे तो बराबर होंगे दोनों एक दूसरे के, यानी एक एक के बराबर, ये बराबर हो गए। ये x, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। फिर उसके बाद DE और BC समांतर रेखाएं, इस बार ये तिर्यक रेखा काट रही है। अगर ये तिर्यक रेखा काट रही है तो ये वाला एंगल बराबर होगा, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी अगर ये y तो ये भी y। और ADE का A एंगल और ABC का A एंगल कॉमन है, ये A एंगल दोनों में है, तो क्या हुआ, तीनों एंगल्स बराबर हो गए कि नहीं हो गए। x x के बराबर, y y के बराबर, और ये वाला कॉमन, तीनों कोण बराबर। त्रिभुज ADE के तीनों कोण त्रिभुज ABC के तीनों कोणों के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप कहे जाएंगे, सिमिलर कहे जाएंगे। इसी थ्योरम को आप आगे प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को फार्मूला यूज करना है, रूल यूज करना है, स्टेटमेंट यूज करना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो प्रॉपर्टी होती है उनकी कि त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो सेम होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर आपने त्रिभुज ADE में कोण x के सामने वाली भुजा ली है तो फिर त्रिभुज ABC जो है उसमें भी आप x के सामने वाली भुजा ही लेंगे, यानी कि पहले त्रिभुज में से जिस एंगल के सामने वाली भुजा लेंगे, दूसरे ट्रायंगल में से उस एंगल के बराबर एंगल वाले के सामने भुजा लेंगे। तो मान लीजिए ये x x के बराबर है, y y के बराबर है, तो अगर इसमें से हमने x के सामने वाली भुजा ली तो फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में से भी हम उस एंगल के सामने वाली भुजा लेंगे जो x के बराबर था। तो x के बराबर कौन है, ये वाला x, तो इसके सामने वाली भुजा लेंगे। यानी अगर बाय रूल लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, AD, अब AD किसके सामने की भुजा है, y के सामने की भुजा, तो इसमें से किसके सामने की भुजा लेंगे, y के सामने की भुजा, AB, AD अपॉन AB, ठीक, इज इक्वल टू x के सामने वाली भुजा ले लीजिए AE, तो यहां पर भी x के सामने, बड़े वाले त्रिभुज में x के सामने भुजा कौन सी है, AC, और DE किसके सामने की है, A के सामने की, तो बड़े ट्रायंगल में A के सामने की भुजा कौन सी है, BC। ये संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ऐसा आप ये रिलेशन आपको यूज करना है। ठीक,
तो समझ में आ गया होगा उम्मीद है। बस इसी रिलेशन को हम यहां पर यूज करेंगे और उसके बाद बाकी अभी ये टॉपिक आएगा तो और डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, क्योंकि ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज क्यों है? क्योंकि एंगल D एंगल B के बराबर है, क्योंकि DE और BC समांतर हैं, AB तिर्यक रेखा काट रही है। तो एंगल D और एंगल B बराबर, एंगल E और एंगल C बराबर, एंगल A कॉमन, इसलिए त्रिभुज समरूप है। तो AD और AB का रेशियो, क्योंकि AD E के सामने की भुजा है तो इसीलिए हम E के बराबर कोण C है तो C के सामने की भुजा लेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, और C के सामने बड़े वाले ट्रायंगल की भुजा कौन सी है? AB। तो AD के बटे में AB लेंगे, AE के बटे में AC लेंगे, और जब ये DE लेंगे तो उसके अपॉन में हम BC लेंगे, क्योंकि DE एंगल A के सामने की साइड है और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल A के सामने वाली साइड BC। ठीक, तो बस इसी बात को लिखेंगे क्योंकि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल ADE के। ये समरूपता का चिन्ह होता है, इसलिए संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं क्या होंगी? ABC है पहले, बड़ा त्रिभुज ABC, तो AB अपॉन AD, बड़ी भुजा पहले ले लीजिए, AB अपॉन AD, दूसरी AC अपॉन AE, और तीसरी DE अपॉन BC। वैल्यूज पुट कर दीजिए। AB को आप क्या लिख सकते हैं? AD प्लस BD, अपॉन AD बना रहने दें। AC को आप क्या लिख सकते हैं? AE प्लस EC या CE, और अपॉन AE बना रहने दें, और DE अपॉन BC ऐसे ही रहने दीजिए। अब सारे मान रख दीजिए, सारी वैल्यू रख दीजिए यहां पे। AD का मतलब है 2.4, BD का मतलब है पता नहीं, BD निकालना है आपको, और अपॉन में AD फिर से तो 2.4। AE है आपका 3.2 प्लस EC या CE आपका ऐसे ही रहेगा, और ये आपका 3.2। DE 2 हो जाएगा, नहीं एक सेकेंड, बड़ी भुजा ऊपर ले रहे हैं ना, तो यहां तीसरे वाले पार्ट में आपने कैसे बदल दिया? बड़ी भुजा ऊपर ले रहे हैं तो यहां पर BC अपॉन DE होगा। BC का मतलब 5 हो जाएगा और DE का मतलब 2 हो जाएगा। अब BD और CE निकालना है, तो क्योंकि ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, पहला दूसरा तीसरा बराबर है, तो किन्हीं दो को बराबर आप ले सकते हैं। तो जब BD निकालना है तो हम पहले पार्ट के साथ तीसरा वाला ले लें, और जब CE निकालना हो तो दूसरे पार्ट के साथ तीसरा वाला ले लें। तो आप क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 बना दीजिए इसको। 2.4 प्लस BD अपॉन 2.4 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। 2.4 ये 2 इधर आ जाएगा, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर। 2.4 प्लस BD इंटू 2, और ये हो जाएगा 5 इंटू 2.4। सॉल्व कर लिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8 प्लस 2BD इज इक्वल टू 5 चक्कू 20 और 5 दूनी 10 और 10 और 2 12, 12.0 यानी कि 12। 2BD इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4.8। सॉल्व करेंगे तो 12 में से 4 चला गया, 8 बचा, और ये हो जाएगा 7.2। ठीक, 10 में से 8 गया 2 और 11 में से 4 गया 7, ये हो गया 2BD।
यानी बी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7.2/2 कैंसिल हो जाएगा ये 2 × 2 और 2/3 6 और पॉइंट लगाएंगे 2 × 12 यानी जो बी डी की वैल्यू आपको मिली वो 3.6 सेंटीमीटर। ये एक आंसर, ये बी डी की वैल्यू आ गई आप। जब आपने पहले भाग को तीसरे भाग के साथ सॉल्व किया तो बी डी निकल आया। इसी तरीके से दूसरे भाग को जब तीसरे के साथ सॉल्व करेंगे तो सीई निकल आएगा। ठीक है, सी निकाल लेंगे आप लोग। इतना बराबर इतना आपने लेकर बी डी निकाल लिया। अब इसी तरीके से इतना बराबर इतना ले लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, सी निकल आएगा। ठीक, तो सी आप लोग निकाल लीजिएगा अपने आप। इसको नोट करिए फटाफट। नोट करिए, फिर एक अगला क्वेश्चन लगाया जाए। चलिए सी निकालेंगे आप लोग अपने आप। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कहा गया है एक ट्रायंगल एबीसी की भुजाओं AB तथा AC पर एक, जब ऐसा सवाल हुआ करे ट्रायंगल एबीसी है, कुछ प्रूफ करना है, तो आप फिगर बनाना शुरू कर दिया करिए, क्योंकि फिगर बनाएंगे तभी चीजें क्लियर होगी। एक ट्रायंगल एबीसी है, सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी बनाइए, उसके बाद देखिए क्या है और कहा गया है। ये आपका ट्रायंगल ABC हो गया। कहा गया इसकी भुजाओं AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु D और E हैं। AB पर एक बिंदु D है और AC पर एक बिंदु E है, और कहा गया DE और BC समांतर हैं। DE और BC जो है वो एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, पैरेलल हैं। BD बराबर CE दे रखा है। BD और CE एक दूसरे के बराबर हैं। BD और CE बराबर है, ये समांतर का चिन्ह है ऐसे तिरछा लगा के, और ये बड़ा इक्वल है एक दूसरे के, या ऐसे कर लीजिए। ये और ये एक दूसरे के इक्वल हैं, BD और CE एक दूसरे के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है कि त्रिभुज ABC जो होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, जिसकी दो साइड्स बराबर हों। तो चलिए प्रूव कर लीजिए, बड़ा आसान सा सवाल है। ट्रायंगल एबीसी में क्या दिया है, सबसे पहले तो दे रखा है DE इज पैरेलल टू BC, एक बात। दूसरी बात क्या दे रखी है, BD इज इक्वल टू CE, ये दूसरी बात दे रखी है। प्रूव हमको क्या करना है, त्रिभुज समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु का मतलब AB और AC एक दूसरे के बराबर, आप प्रूव कर दिए समद्विबाहु हो जाएगा। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC में थेल्स प्रमेय से, थेल्स की थ्योरम क्या कहती है, थेल्स की थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB और AC पर कोई दो बिंदु D और E इस तरीके से लिए जाएं कि DE और BC एक दूसरे के समांतर हों, तो AB के खंडों का अनुपात आपस में बराबर होगा। वो खंड आप चाहे आधे आधे लीजिए, मतलब ऊपर वाला अनुपात AD और BD का रेशियो AE और CE के रेशियो के बराबर लीजिए, चाहे AD और AB का रेशियो AE और AC के रेशियो के बराबर लीजिए, चाहे AB और BD का रेशियो AC और CE के रेशियो के बराबर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक लाइन ये आपके सामने खींची है A B और यहाँ पर D है, तो कुल मिलाकर अगर मतलब कहने का मतलब है कि इसको आप जितनी तरीके से यूज कर सकते हैं उतनी तरीके से यूज कर लीजिए। मतलब AD BD कहिए, या AB DB कहिए, या AB AD कहिए, तीन तरीके से कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि जिस तरीके से पहली भुजा पर आप यूज करेंगे बस वही सेम पैटर्न दूसरे पर भी आप फॉलो करेंगे। ठीक, ये बस एक शर्त है, बाकी आप कैसे भी यूज करिए।
तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रूव करेंगे, लेकर चलेंगे थेल्स थ्योरम। हमको त्रिभुज को समद्विबाहु प्रूव करना है, और जब त्रिभुज समद्विबाहु प्रूव करना है तो इसका मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है, ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल लाना है। ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल लाने का मतलब है दोनों साइड्स आनी चाहिए आपके सोल्यूशन में। तो दोनों साइड्स आने का मतलब है AB भी आना चाहिए, AC भी आना चाहिए। तो हम AB भी ले लेंगे, एक तरफ AB ले लेंगे और दूसरी तरफ AC ले लेंगे। और इधर जब AB लेंगे तो AB के साथ हम AD भी ले सकते हैं, BD भी ले सकते हैं। ये भी अभी मैंने आपको ये ऐसे लाइन खींच के बताया। अगर एक तरफ AB ले रहे हैं तो AB के साथ हम AD भी ले सकते हैं, BD भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे कौन? जो हमको सवाल में दे रखा है, BD पे रिलेशन दिया है तो हम BD ले लेंगे। तो थेल्स प्रमेय क्या कहेगी? AB अपॉन BD यहां से आप क्या लिख सकते हैं? BD बराबर सी दे रखा, CE को नीचे लेकर आइए या BD को नीचे लेकर जाइए। तो BD को जब नीचे लेकर जाएंगे तो CE अपॉन BD इज इक्वल टू कितना बचेगा? 1। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। BD को नीचे ले जाएंगे C के तो इधर 1 छूट जाएगा, तो CE अपॉन BD इज इक्वल टू 1। त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय लगाएंगे हम, तो पूरी भुजा AB लेंगे और उसके साथ हम BD लेंगे। AB अपॉन BD जैसा इधर लिया है वैसा इधर भी लेंगे, AC लेंगे और अपॉन में CE लेंगे। AC अपॉन CE लेंगे। AC नीचे ले आइए और BD उधर ले जाइए। इसको आप CE अपॉन BD के बजाय उल्टा कर लीजिए। CE को नीचे लाइए BD के, ये BD लिखा हुआ है, CE नीचे ले आइए तो BD अपॉन CE हो जाएगा और CE अपनी जगह क्या छोड़ के आएगा? 1। इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करिए, देखिए इधर AB AC को नीचे ले आइए अपॉन AC इज इक्वल टू BD को उधर ले जाइए और अपॉन में क्या रह जाएगा? BD अपॉन CE। तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD क्या है? BD अपॉन CE, सॉरी BD अपॉन CE इक्वेशन 1 कह रहा है इसकी वैल्यू 1 है, तो BD अपॉन CE की वैल्यू क्या है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 इंटू AC दैट इज AC। और AB बराबर AC अगर है, अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्योंकि AB बराबर AC है इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यही आपको प्रूव करना था। लिखिए फटाफट, नोट करिए। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन हम लोग और लगाएंगे और फिर आज की क्लास को रोकेंगे। अगले सवाल पे आइए। क्या कह रहा है अगला सवाल? कहा गया ट्रायंगल ABC का कोई अंतः बिंदु O है। अंतः बिंदु O है। एंगल AOB, एंगल BOC और एंगल COA का अर्धक भुजाओं AB, BC और CA को से क्रमशः DE और F में मिलता है, तो सिद्ध कीजिए इतना। चलिए ठीक, फिगर बनाना शुरू करिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन अगर एक बार में पढ़ेंगे तो एक बार में पढ़ के समझ में नहीं आता है, इसलिए हम क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। एक ट्रायंगल बना लीजिए। ABC। इस ट्रायंगल में एक अंतः बिंदु है, अंतः बिंदु का मतलब अंदर कहीं पर एक बिंदु है O, और क्या किया गया है?
ओ एक अंतः बिंदु है, अंतः बिंदु से अंतः बिंदु ए ओ बी एंगल, सबसे पहले इनको मिला लिया, अंतः बिंदु है तो इसको आप मिलाइए, ठीक, इसको आप ओ कह दीजिए, ये ओ पॉइंट है, ये ओ है। सवाल में कहा गया है एंगल ए ओ बी, बी ओ सी और सी ओ ए का अर्धक, एंगल ए ओ बी यानी इस वाले कोण का अर्धक खींचा गया एक, तो इनका अर्धक जब खींचा गया तो इसका अर्धक ए बी को किसी पॉइंट डी पर मिलता है, तो इसका अर्धक मान लीजिए ये खींच लिया गया। ऐसे ही ए ओ सी का अर्धक ये खींच लिया गया और ए ओ बी का अर्धक ये खींच लिया गया। ये अलग अलग पॉइंट्स पर मिलते हैं, अलग अलग कौन से पॉइंट्स हैं, ये ए बी को डी पर मिलेगा, ए ओ बी का अर्धक डी पर मिलेगा, देखिए, फिर बी ओ सी का अर्धक ई पर मिलेगा, तो बी ओ सी कौन सा है, बी ओ सी का अर्धक ई पर मिलेगा और ए ओ सी का अर्धक या सी ओ ई का अर्धक एफ पर मिलेगा। तो प्रूफ करना है आपको ए डी इंटू बी डी इंटू सी एफ, जो भी प्रूफ करना है वो देखेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, सवाल समझ में आया, आसान सा क्वेश्चन है। कहा गया एक ट्रायंगल एबीसी है, तो हमने ट्रायंगल एबीसी बना लिया, उसका कोई अंतः बिंदु है, अंतः बिंदु का मतलब इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट का मतलब ट्रायंगल के अंदर कहीं पर कोई पॉइंट एक है, ठीक, तो अंदर कहीं पर कोई एक पॉइंट है जिसका नाम ओ है, तो हमने ये एक पॉइंट बना लिया, हमने ये एक पॉइंट बना लिया और इस पॉइंट को क्या मान लिया, ओ मान लिया। उसके बाद कहा गया जब इस ओ से ए को मिलाइए, बी को मिलाइए, सी को मिलाइए, तो ओ ए, ओ बी और ओ सी 3 लाइनें हो जाएंगी। ये 3 लाइनें 3 एंगल्स बना रही हैं, एक एंगल ए ओ बी, एक एंगल ए ओ सी और एक एंगल बी ओ सी, ठीक। इन तीनों कोणों का अर्धक खींचा गया, इन तीनों एंगल्स ए ओ बी का बाइसेक्टर खींचा गया, एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर यानी कि एंगल ए ओ बी को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करने वाली एक लाइन खींची गई, कोण ए ओ बी का समद्विभाजक खींचा गया, जिसको अर्धक भी आप कहते हैं। तो ए ओ बी का जब अर्धक खींचेंगे तो इधर जाएगा, वो ए बी को डी पर मिलेगा। इसी तरीके से बी ओ सी का अर्धक ए ओ बी सी को ई पर मिलेगा, ए ओ सी का अर्धक ए सी को एफ पर मिलेगा। तो आपको कुछ प्रूफ करना है, ए डी बी ई सी एफ का मल्टीप्लीकेशन, ए डी बी ई और सी एफ का मल्टीप्लीकेशन डी बी सी ई और ए एफ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। जो भी प्रूफ करना है वो हम देखेंगे। हमको देखना ये चाहिए, हमको ये नहीं देखना क्या प्रूफ करना, हमको ये देखना है कि जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दीजिए, यहां पर जो की वर्ड है वो ये है आपका, इन तीनों एंगल्स की अर्धक भुजाएं, अर्धक रेखाएं। एंगल ए ओ बी की अर्धक रेखा खींची गई है ओ डी। तो अगर इस इधर वाले फिगर को आप भूल जाइए, इस ट्रायंगल को केवल देख लीजिए, ए ओ बी को, किसको, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये क्या है, ए, ये है ओ और ये है बी और ये है डी। अगर इसको आप देख लीजिए तो ये ए ओ बी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में इस कोण की अर्धक रेखा ओडी खींची गई है, जो सामने वाली भुजा को एडी और डीबी के अनुपात में बांटती। अभी एक क्वेश्चन में आपने थ्योरम यूज की थी और इस थ्योरम को आप प्रूव भी कर चुके हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक एंगल की बाइसेक्टर लाइन खींची जाए, एक कोण की अर्धक रेखा खींची जाए, तो वो अर्धक रेखा सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में उस त्रिभुज की शेष दो भुजाएं होती। यानी मैथमेटिकल टर्म्स में अगर कहें तो अगर किसी त्रिभुज ए ओ बी में एंगल ए ओ बी की अर्धक ओडी है, तो इसका मतलब ओडी जो है वो ए बी को एडी और बीडी का रेशियो, जिस रेशियो में बांट रही है, ये रेशियो इन भुजाओं का रेशियो भी होगा। ओडी जो होगी वो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटेगी जिस अनुपात में इस त्रिभुज की शेष दो भुजाएं यानी कि एओ और ओबी है, ठीक। अगर ओडी कोण ए ओ बी की अर्धक है तो इसका मतलब ओ ए और ओ बी का रेशियो
बराबर होगा एडी और बीडी के रेशियो के। ठीक, ये थ्योरम यूज कर चुके हैं ना अभी आप, और इसको प्रूव भी किया है। तो बस यही थ्योरम हम यूज करेंगे तीनों ट्रायंगल्स में, एक बार एओबी ट्रायंगल में, एक बार बीओसी में, और एक बार सीओए में या एओसी में। बारी बारी से यूज कर लीजिए आप। तो लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी में पहली बात, क्योंकि ओडी नहीं, ट्रायंगल एबीसी में नहीं, सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी में। क्योंकि ओडी जो है वो एंगल एओबी ही लिखिए, एंगल एओबी में, सॉरी ट्रायंगल एओबी में, क्योंकि एंगल एओबी की अर्धक ओडी है, इसलिए एओबी की अर्धक ओडी है, इसलिए ओए और ओबी का रेशियो वही होगा जो एडी और बीडी का रेशियो होगा। ये थ्योरम होती है, मतलब आप प्रूव कर चुके हैं होती है, मतलब ऐसा नहीं कि आपका परिचय नहीं है इससे। ओए और ओबी का रेशियो वही होगा जो एडी और बीडी का रेशियो होगा। एक इक्वेशन बना दीजिए इसको, ठीक। उसके बाद दूसरा, ट्रायंगल बीओडी में, सॉरी बीओसी में, बीओसी में क्या है, ओई अर्धक है, ये ओई जो है ये अर्धक है आपकी, ओई एंगल बीओसी की अर्धक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ओबी और ओसी का रेशियो बीई और सीई के रेशियो के बराबर होगा। ओबी और ओसी का रेशियो बीई और सीई के रेशियो के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद ट्रायंगल एओसी में ओएफ एंगल एओसी की अर्धक है, इसलिए एओसी की अर्धक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ओएफ अर्धक है तो ओए और ओसी का रेशियो, ये जो ओए है और ओसी इनका रेशियो एएफ और सीएफ के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ओए और ओसी का रेशियो एएफ और सीएफ के रेशियो के बराबर हो जाएगा। 3 समीकरणें आ गई आपके पास, इक्वेशन 1, 2 और 3 आ गई। तीनों समीकरणों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो भी प्रूव करना है वो मल्टीप्लिकेशन में प्रूव करना है, और 3 साइड्स का मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर देखिए क्या आता है। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 3, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होंगे और राइट हैंड साइड में, तो ओए अपॉन ओबी इंटू दूसरे का ओबी अपॉन ओसी और तीसरे का ओए अपॉन ओसी इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, एडी अपॉन बीडी
BE अपॉन CE और इंटू AF अपॉन CF। OA से थोड़ा सा रेशियो गड़बड़ हुआ है कहीं पे। OA अपॉन OB जब आपने लिया, OA अपॉन OB, तो AD अपॉन BD लिया। जिस तरफ की भुजा होगी उसी तरफ का अनुपात होगा। उस तरफ का होगा या उसका उल्टा होगा? उसी तरफ का होगा शायद, देखते हैं। OA अपॉन OD एक बार क्लियर कर लिया जाए। हाँ, जिस तरफ की भुजा होगी उसी तरफ का अनुपात होगा। OA लेंगे तो AD लेंगे, OB लेंगे तो AB लेंगे। तो देख कुछ कहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ होते हैं। OA अपॉन OB लिया तो AD अपॉन BD लिया, ठीक। दूसरे में हमने क्या लिया? OB अपॉन OC। OB अपॉन OC लिया तो BE अपॉन C, ये भी सही है। तीसरा क्या लिया? OA अपॉन OC, OA अपॉन OC और AF अपॉन CF, तो OC अपॉन OA लीजिए। हाँ, तीसरे वाले को जरा सही करिए। तीसरे में क्या लेंगे? OC अपॉन OA लीजिए। OC अपॉन OA जब लेंगे तो CF अपॉन AF हो जाएगा। ठीक है। ये आपका हो जाएगा OC अपॉन OA और इधर हो जाएगा CF अपॉन AF। ठीक, तो देखिए OA से OA कैंसिल हो जाएगा, OC से OC कैंसिल हो जाएगा, OB से OB कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पूरा हो जाएगा 1। 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? AD, इन सबको ऊपर वाले एक साथ लिख लीजिए, AD इंटू BE इंटू CF और अपॉन BD इंटू CE इंटू AF। ठीक, इसको उधर भेज दिए तो पहले लिख लीजिए पहले ये वाला, तो AD इंटू BE इंटू CF इज इक्वल टू BD इंटू CE इंटू AF। ये आपका जो आपको प्रूफ करना था वो आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। नोट करिए और इसको इन सवालों की प्रैक्टिस आप करिए। चलिए ठीक है, फिर आज जितने भी सवाल बताए गए हैं इनको प्रैक्टिस करिए। पिछली क्लासेस को आप देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, उनमें जो भी सवाल दिए गए हैं उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फिर पढ़ना आपका बेकार हो जाएगा, चीजें आपके फिर दिमाग में रुकेंगी नहीं। तो इसलिए जितनी भी मैथमेटिक्स आप पढ़ चुके हैं, समय निकालकर अब, क्योंकि एग्जाम भी अब नजदीक आ गए हैं, तो समय निकालकर अब आप रिवीजन जो है पिछली क्लासेस का और जो टॉपिक करंट में पढ़ रहे हैं उसकी पिछली क्लासेस का भी करते रहिए। तो चलिए ठीक, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ, नई थ्योरम्स के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।